जम्मू कश्मीर भारतवर्ष और पूरी देश की जो पूरे इंटरनेशनल दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं जो पिछले 24 घंटे में हेडलाइंस बनी हैं उनको मैं सामने पेश करता हूं। देखिए, ईरान और यूएस के बीच जो बातचीत है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी कल, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज बातचीत हो सकती है, तो इस पे असमंजस है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरफ से धमकियां दे रहे हैं और ईरान की लीडरशिप भी अपनी तरफ से बहुत एक एग्रेसिव पोस्चर बनाए हुए हैं। तो दोनों तरफ से जो है एग्रेसिव पोस्चर बनाए हुए हैं दोनों साइडों ने। तो कहीं ना कहीं बातचीत क्या होगी या अगर होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उस पर सबकी नजरें हैं। बहुत लोग उम्मीदें बनाए बैठे थे कि अब ये हालात जो हैं ठीक हो जाएंगे, वार खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इस युद्ध की बात करें तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। सोने के दाम, ऑयल के दाम वो भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो ये युद्ध। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें तो बंगाल में जिस तरह से चुनाव है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर लगातार वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं और भी कई नेता, बड़े बीजेपी के नेता वो कैंपेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रैलीज में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कांग्रेस को लताड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो मेन हेडलाइंस बनी है वो ये है कि 30 अप्रैल को जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन का आगाज होगा। डायरेक्ट ट्रेन जम्मू से श्रीनगर होगी, श्रीनगर से जम्मू, क्योंकि पहले ये कटरा से श्रीनगर जाती थी, लेकिन अब सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन जो है 30 तारीख से शुरू होगी, 30 अप्रैल से। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो कि हेडलाइंस बनी है न्यूज़पेपर्स की। इसके साथ साथ पहलगाम अटैक को आज 1 साल हो गया, तो आज बहुत सारे कार्यक्रम है। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम है, इसके साथ साथ शिवसेना की तरफ से कार्यक्रम है, कांग्रेस भी श्रद्धांजलि दे रही है और पूरे जम्मू वर्ष में कई ट्रिब्यूट फंक्शंस की जाएंगी, जिसमें जो पहलगाम के जो अटैकर्स हैं, पहलगाम के जो अटैकर्स, उनकी कंडेमनेशन होगी और जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इसमें उनको ट्रिब्यूट किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो खबरें हैं ये सुर्खियां बनी है इस हेडलाइंस में और न्यूज़पेपर्स की। इसके साथ साथ आज जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो उधमपुर जा रहे हैं, वहाँ पे वो जीएमसी उधमपुर में जाके उन घायलों का हाल चाल पूछेंगे जो अभी 2 दिन पहले एक बड़े सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए थे रामनगर एरिया में, जिसमें 21 से ज़्यादा लोग डेथ भी उनकी हुई थी। तो आज वो वहाँ पे जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा भी आज बड़ी ब्राह्मणा जाएंगे, वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में वहाँ एक फंक्शन को खिताब करेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ बाकी इस्लाम में भी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं, वो भी आज हमारी हेडलाइंस बनेगी। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पैक है, क्योंकि जो पहलगाम त्रासदी को जो अटैक है उसकी पहली एनिवर्सरी है, तो कहीं ना कहीं कई फंक्शन की गई हैं और जिस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, वादी कश्मीर में मंशियात के ख़िलाफ़ सरकार ने बड़े इक़दाम उठाए हैं और इसकी जानकारी के लिए और इस मंशियात से दूर रहने के लिए मुख्तलिफ़ रैलियाँ जो है वो बरामद होती हैं। और इसी कड़ी के तहत आज बीरवा में जो सोशल एक्टिविस्ट है मुज़म्मिल महमूद की सरबराही में और जो इंतज़ामिया है उनके जो है SDM है या दीगर जितने भी पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान भी इस रैली में शिरकत करेंगे और इसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे और आम लोग जो शिरकत करेंगे। और इस रैली से ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से मंशियात जो है इससे किस तरह नुकसान पहुँचता है और ये कितना नुकसानदेह है, और लोगों को जानकारी दी जाएगी कि अपने बच्चों को किस तरह हमें इस मंशियात की लत से दूर रखना है। और ये बड़ी रैली होगी और बड़ी तादाद में इसमें बच्चे जो है और आम लोग जो है और इंतज़ामिया के अफसरान भी इसमें शामिल होंगे। और एक और ख़बर यह है कि नशे के आदी अफराद के ग्राफ में परेशान कुन इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में इसकी तादाद जो है 13 लाख तक पहुंच गई है और कश्मीर जो है वो दोहराए पर खड़ा है और हिफाज़ानी सेहत के लिए ये बड़ा ख़तरा जो है तशवीशनाक बताया जा रहा है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में करीबन 13 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो मंशियात समेत जो दीगर बाकी चीज़ें हैं नशावर करने के आदी बन चुके हैं, चाहे वो दवाइयों का इस्तेमाल है या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
माहिरीन ने बाज़ाब्ता तौर पे ख़बरदार किया है कि ख़त्ता जो है यानी कश्मीर जो है वो सेहत आमा के बढ़ते हुए बहरान का सामना कर रहा है, और जिसमें अफ्यून सबसे बड़ी तशवीश के तौर पर उभर रही है और नौजवान के लिए बड़ा ख़तरा बढ़ रहा है। जबकि हिंदुस्तान में नशा आवर मादों के इस्तेमाल की हद और जो बाकी कौमी सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में 4.5 से यानी 5.4 लाख के दरमियान लोग जो है वो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, और जबकि दीगर चाहे शराब या दीगर जो है वो भी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन का मानना है कि ये ज़्यादा तशवीश की बात है कि इस पर हमें कदगन करने की ज़रूरत है और इस फैलाव से हमें रोकने की ज़रूरत है। एक और ख़बर यह है कि मौसम के हवाले से है, महकमे मौसमियात ने कहा है कि 23 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि उन्होंने कहा कि 26 से 30 तक गैर मुस्तकिल मौसमी सूरत हाल का इम्कान उन्होंने ज़ाहिर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीर के रोज़ दिन के दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर खुश्की यानी खुश्क मौसमी हालात की जो है वो पेशगोई की है, और इसके बाद हफ्ते के आखिर में उन्होंने कहा कि वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वह जारी रह सकता है, और इसी तरह जो पहाड़ी एरियाज़ है वहाँ पे बर्फ़बारी भी हल्की हो सकती है, और इसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है वो मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है।